नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के बारे में। इसमें हम दो प्रकार के वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा ऐसे नकारात्मक वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, और दूसरा है हमारा वे वाक्य जिनके बीच में क्या नहीं, कहाँ नहीं, क्यों नहीं, कैसे नहीं, कब नहीं जैसे शब्द आएंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा क्या से शुरू होने वाले वाक्य। इनके लिए फॉर्मूला है हमारे पास डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन वर्ड। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा, क्या तुम वहाँ कल नहीं गए थे। इस वाक्य में क्या सबसे पहले आ रहा है और नई शब्द भी आ रहा है, यानी ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है क्या से शुरू होने वाला। तो हम इसको इस दिए गए फॉर्मूले से बनाएंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का। तो हम सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद यहाँ वाक्य में सब्जेक्ट है तुम के लिए हम प्रयोग करते हैं युग का। तो हम डिड के बाद युग का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस वाक्य में हमारी क्रिया है जाना। जाना के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं और वहाँ के लिए हम देर का प्रयोग करेंगे THERE। और उसके बाद हमारा बचा हुआ है कल। कल के लिए हम प्रयोग करेंगे यस्टरडे YSTRDAY। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। ये भी क्या से शुरू हो रहा है और इसमें भी नई शब्द आ रहा है। तो इसको भी हम इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट ही का, क्योंकि यहाँ इस हिंदी वाक्य में यानी कि सब्जेक्ट यानी करता है हमारा उसने के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। तो हम डिड के बाद ही का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नोट का, जिसे फॉर्मूला में बताया गया है। आगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया हमारी पढ़ना के लिए हम रीड का प्रयोग करते हैं READ। और उसके बाद हमारा वाक्य बचा हुआ तुम्हारा पत्र के लिए हम प्रयोग करेंगे योर लेटर। तो इस प्रकार क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी डिड ही नॉट रीड योर लेटर। अब आगे है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप्स। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस वाक्य यानी कि यह फॉर्मूला उन वाक्यों को बनाने का है जिनके बीच में क्या नहीं, कहाँ नहीं, क्यों नहीं, कैसे नहीं, कब नहीं जैसे शब्द आएंगे। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। तो इस वाक्य में बीच में आ रहा है क्यों नहीं। तो हम सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे WHY और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताए गए हैं। तो वाई डिड और उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी सब्जेक्ट है तुम के लिए हम प्रयोग करते हैं युग का। तो हम डिड के बाद युग का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि फॉर्मूला में बताया कि सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करना है। तो हम सब्जेक्ट युग के बाद नोट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में हमारी क्रिया दौड़ना के लिए हम प्रयोग करते हैं रन RUN। तो हम नोट के बाद रन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हमारा बचा हुआ है मेरे साथ के लिए हम प्रयोग करेंगे विथ मी। तो इस प्रकार तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई डिड यू नॉट रन विथ मी। दूसरा है हमारा तुम वहाँ क्या नहीं पढ़ते थे। इसमें भी बीच में क्या नहीं आ रहा है, तो हम क्या की स्पेलिंग लिखेंगे सबसे पहले WHAT और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का। इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी करता है हमारा तुम के लिए हम प्रयोग करते हैं युग का। तो अब डिड के बाद युग का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है पढ़ना के लिए हम रीड का प्रयोग करते हैं। तो हम नोट के बाद रीड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वाक्य में बचा हुआ वहाँ और वहाँ के लिए हम देर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार तुम वहाँ क्या नहीं पढ़ते थे, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट डिड यू नॉट रीड देयर। तीसरा एग्जाम्पल हमारा कितने लड़के कक्षा में नहीं आए थे। तो इसमें हम
कितने लड़के की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे हाउ मैनी बॉयज़। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नॉट का, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में क्रिया आना, आना के लिए हम प्रयोग करते हैं कम का। और उसके बाद हमारा बचा हुआ है कक्षा में, तो कक्षा में इसके लिए प्रयोग करेंगे टू द क्लास। तो इस प्रकार कितने लड़के कक्षा में नहीं आए थे इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मेनी बॉयज़ डिड नॉट कम टू द क्लास।